चंद्रगिरी में गुरुदेव के अलावा बहुत सी चीज ऐसी भी हैं जहाँ पर आप अवश्य आइए। जैसे मैंने आपको बताया, चल चरखा का वह निर्मित होते हुए वस्त्र आप जरूर देखेंगे, मजा आ जाएगी। और ऐसे रोजगार लेने के लिए हमारे बहुत दूर दूर से व्यापारीगण आते हैं। देखिए कुंडलपुर से आए बंधुवर, तो यहाँ पर बहुत से कई किस्म की चीजें हैं, आप देखेंगे जो पसंद आएगा आपको तो आप अवश्य लेके जाइए। और गुरुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो वैसी तीर्थ जैसा बन जाता है। यह है मंदिर आने के पहले आप देखेंगे थोड़ा सा एक व्यापार के उद्देश्य से बहुत दूर दूर से व्यापारीगण आते हैं। यहाँ पर कई चीजें ऐसी हैं शुद्ध, भैया शुद्ध चीजें हैं सब, अपनी जैनियों के साथ खाने लागे। कहाँ से लाए हो? क्या है? सागर का है कांचरी। तुम कहाँ के रहने वाले? सागर के। ये भी बंधुवर भी सागर के, बाजू वाले भी कुंडलपुर के थे। तो ये हस्त बनी हुई शुद्ध चीजें हैं, पापड़ वगैरह एकदम जैन आचार विचार के हिसाब से खाने योग्य चीजें हैं। ये बहुत बढ़िया छोटे छोटे बच्चों की अपनी ये सब क्या है? गटगट बोलते हैं, गटागट। ये बेर गटागट है। हींग का पेड़ा भी होता है जो पेट में गैस कब्ज जलन वगैरह के लिए अच्छा होता है। जो सैंपल लिखा, पंपकिन स्वीट वगैरह भी बहुत बढ़िया पंपकिन स्वीट है जो बोले बहुत बढ़िया। मैं टेस्ट लेके आपको बता रहा हूँ कैसा है। कितने का भैया? पूरा 100 रुपए का पैकेट। 100 रुपए का पैकेट, लगभग 200 पीस रहेंगे, मतलब 1 रुपए का दो। आप कभी भी थोड़ी बहुत मोलभाव भैया कर लेना, आ रहा है कोई ग्राहक तो ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कर लेना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। एक खाद्य वाली हो गई, इस सजावट जैसी कोई सामग्री, बैग वगैरह है, अन्य कई चीजें जो रहती ना वो सब चीजें हैं। मतलब धर्म के अलावा आपके पास थोड़ा सा यदि समय रहेगा, धर्म के अलावा थोड़ा सा समय, तो फिर ये सब चीज आप खरीदिए, थोड़ा आपका मनोरंजन भी होगा। खाने पीने के बढ़िया स्टाइल, गन्ने का रस फेवरेट अपना, 2 गिलास से कम नहीं पीते, लेकिन टाइम कम था अपने पास इसलिए 1 में निपटा दिया। ये देखिए श्रृंगार दीदी हमारी खड़ी है, बुढ़ार वाली। जय जनन। पिंडरी वाले कोई ना कोई हमारे मिल ही जाते हैं भाई, इतने ज्यादा ये घर संसार। ऐसे बहुत से दुकानदार लोग हैं जो रोजी रोटी और धर्म भी हो रहा है बढ़िया और व्यापार भी चल रहा है। एक पंथ दो काज। ये देखिए वहाँ पीछे बहुत सुंदर गुरुदेव की फोटो वाली एक दुकान थी, मैं दिखा नहीं पाया आपको। यहाँ भी देखिए बहुत सुंदर फोटो है गुरुदेव और बड़े बाबा की फोटो से आटा पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये हाथ में पहनने वाली ये सब माले वगैरह जो आप देख रहे हैं, सोने जैसी देखने वाली चेन, महिलाओं के श्रृंगार, बच्चों के लिए खिलौने, कुछ बनता है नहीं। यहाँ पर निर्माण कार्य भी अबाध रूप से चालू है। आप पीछे ऊपर ये जो दिख रहे पहाड़ आपको देखना होगा, देखिए यहाँ पर बन रहा है विशाल अद्भुत जिनाला। अभी आपको मैं दर्शन कराता हूँ थोड़ी देर से। और हमारे गीतेश भाई भी देखिए आज जय जैन बोल रहे हैं। जैन नहीं लेकिन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है, इन्होंने 10 लक्षण भर बोले कि भैया बाहर का कोई चीज खाना पीना वैसे भी नहीं करते हैं और बहुत सादगी से रहे हैं। हाँ 6-7 लोग आए हैं। हाँ एक गाड़ी। अच्छा नहीं गई आप? चलो यहाँ पर मिलना जुलना भी होता रहता है, थोड़ा सा धर्म भी हो गया, पारिवारिक भी मित्रता हो गई है और फिर तीर्थ है, पर्यटन है। ऐसा एक ही स्थल पर कई चीजों का अनुभव मिल जाएगा आपको। जैसा मैंने बताया आपको, चंद्रगिरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जिला। बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए झूले वगैरह सब लगे हैं। तो बहुत सुंदर छोटा सा नवनिर्मित ही तीर्थ कह सकते हैं। अभी 10-15 साल में थोड़ा सा उदय में आया है। गुरुदेव की कृपा से भव्य विशाल जनालय का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। गुरुदेव के यहाँ पर चतुर्मास हो रहे हैं। इस वजह से देश भर से तीर्थयात्रियों को उनके दर्शन करने के लिए लोगों का अनवरत अबाध गति से यहाँ पर आना जाना होता रहता है। बहुत ही शांत, सुंदर, अद्भुत एक क्षेत्र है। यहाँ पर आने के बाद आपको निस्संदेह रूप में, ये देखिए यात्री लोग तो यहाँ पर दिन भर आते रहते हैं। 24 घंटे यात्रियों का आना जाना आप देख सकते हैं। कार्यालय है, आप कभी भी आएंगे तो यहाँ से आपको रूम की व्यवस्था हो जाएगी। और गुरुदेव के दर्शन करने की अभिलाषा में यहाँ पर लोग बाग एकदम प्रतीक्षा में है। देखिए सब
सब लोग जाने लगे, गुरुदेव के शायद दर्शन होने लगे। चलिए आपको प्रयास करता हूँ गुरुदेव के यदि दर्शन हो जाते हैं तो। ये देखिए संत भवन है, यहाँ पूज्य गुरुदेव जी का चतुर्मास संपन्न हो रहा है। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम। और आज का सफर हमने बोला ना कि मध्य प्रदेश से आरंभ होकर महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ हमारा पूर्ण विराम था आज का। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला। हमारे मित्र, हमारे अनुज छोटू भाई के साथ देखिए आप सपरिवार, और राकेश भाई यहाँ पर रथ चालक हैं आज के। और हमारी क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सिद्धा प्रजय, ये भी विराजमान है। ये हमारे हीरेन भाई और ये वीर, इन सभी के समझ लिया पुण्य का जो सीमा थी ना वो प्रबल हो चुकी थी, पूर्ण हो चुकी थी, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी थी। इस वजह से हमें पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए। पहले तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम लेट हो गए, नहीं मिलेंगे, लेकिन भाग्य में था हमारे हीरेन भाई ने बोल दिए थे कि यदि दर्शन नहीं होंगे तो आज रात्रि विश्राम करेंगे तो जाएंगे कल। हीरेन भाई ने ऐसा बोल दिया था, यदि आज गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तो यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन इनकी प्रबल आकांक्षी ऐसी थी, भावना ऐसी थी, तो दर्शन हो गए। वीर की वीर थी ना अपनी भी, वीर की बहुत इच्छा थी। और आदरणीय देखिए जिला पंचायत सदस्य बैठी है, इनकी बहुत दिन से इच्छा थी, ऐसा बता रही थी। बताइए आपको मैडम, बहुत दिन से इच्छा की थी आपने आने के लिए? बहुत ही दिली इच्छा थी मेरी। करीब 2 साल हो चुके थे जब से मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। आज परम सौभाग्य मिला, मुझे आचार्य गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, आत्मा को तृप्ति प्राप्त हुई। देखिए इनकी बहुत दिन से अभिलाषा थी, छोटू भाई की बहुत अभिलाषा थी कि बहुत दिन। कहा छोटू, कैसे लोग आके? बहुत बढ़िया। कैसा लगा भैया, फिर से आने का मन है आपका? बताओ, दर्शन हुए गुरु जी के, कुछ अपने शुभ वचन दे दो जरा। सब गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, छोटू भाई बहुत खुश है यहाँ पे आके, बोले कि गुरुदेव की जो कल्पना थी इनकी कि गुरुदेव के दर्शन बहुत सहजता में हमको हो जाए, वैसे ही हुआ। 3 बार दर्शन हुए, बता रहा हूँ। पहले बार स्पेशल कमरे में जाके, जब गुरुजी और 2 मुनिराज और थे, 3 थे। फिर उसके बाद हम लोगों के एक करके दर्शन हुए, हम लोगों ने दर्शन किए। फिर उसके बाद पुनः आहारों के उपरांत पुनः दर्शन हुए। फिर उसके बाद थोड़ी समय मिला तो हम ऊपर का थोड़ा जो नवनिर्मित जिनाला है उसके दर्शन करने गए, वहां पर दर्शन करके वापिस आ रहे हैं। अब देखते हैं, एक बार फिर से चांस मारेंगे, यदि दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से बहुत बहुत सादर जय जैन, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग तक।